Hello student, this is 10th science class. We are doing chapter 10 light reflection and refraction. Today we will do the ray diagram for representing the images formed by the spherical mirrors. ठीक है, अब रे डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। रे डायग्राम बनाने के लिए अब आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज जो है मिरर के ऊपर फॉल करती है, लेकिन इतनी सारी रेज के साथ जो इमेज फॉर्मेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम सिर्फ 2 या 3 रेज को लेके ही इमेज को अच्छे से उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की उसको समझ सकते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ द लीस्ट टू reflected rays give the position of the image of the point object. Any two of the following rays can be considered for locating the image. तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, जहां से आप समझ सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम मिरर में कैसे समझ सकते हैं कि मिरर में यानी स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसमें आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे एक रे पैरेलल टू है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब उसमें रिफ्लेक्शन होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से वो पास आउट करेगी। जैसे यहाँ पे रे बनाई हुई है, ये कन्वेक्स मिरर के लिए, ये कन्वेक्स मिरर के लिए। तो दोनों मिरर्स में आप देखो, जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास आउट हो रही है, फोकस में से पास आउट हो रही है। और इसमें भी कन्वेक्स मिरर में भी यही हो रहा है कि जब ये रे पैरेलल जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जब रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे एक्सटेंड करो तो ये फोकस पे आकर मीट कर रही है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या बताया हुआ, ए रे पास थ्रू, इसके ऑपोजिट है, फर्स्ट पॉइंट के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अ रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई रे फोकस में से पास आउट हो रही है तो जब ये वापस जाएगी रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी यही होगा कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, जो रिफ्लेक्टेड रे की लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से ही पास आउट हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो फिर क्या होगा, वो वापस से उसी पाथ पे, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है और उसी पाथ पे ये वापस जा रही है। सेम इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी होगा, जो रे आप एक्सटेंड करके देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है और बाद में वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है। ठीक है, now next is fourth point, a ray incident obliquely to the principal axis towards the point P of the mirror is reflected obliquely. अगर कोई रे obliquely आ रही है तो वो obliquely ही वहां से वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। यहाँ पे जो चारों पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें ये बात याद रखनी है कि सभी में, इन ऑल द अबव केसेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ आर फॉलोड। ठीक है, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो है इस तरीके से उसका रिलेशन आएगा कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब आपने रे डायग्राम्स बनानी है, देखनी है यहाँ पर कि कैसे इमेज फॉर्म होगी कनकेव मिरर में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पे बनती है। तो ये रेज के थ्रू आप समझ सकते हो कि जब ये रेज इसके पास आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से गुजर रही है, देख लो सारी रेज इसी तरह से होगा, फोकस में से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और यहाँ पर फोकस पे जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर मतलब हाईली स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट आपके पास फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम उसमें देखें कि अगर आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, वो बड़े साइज का ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज छोटे साइज की बनती है। और ये रे डायग्राम में देखो, जब आपके पास यहाँ से बी से रे जो है इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्ट हो रही है फोकस के थ्रू, इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, सीधी सीधी जिस लाइन में जा रही है उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो रही है, और जिस पॉइंट पे ये मीट करे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज की इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज इमेजेस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की होगी बट अगेन इन्वर्टेड होगी, लेकिन ये रियल इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो रेज इसी तरह से बी से पहले इंसिडेंट हो रही है एम एन पर, यानी अपर्चर पर इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है फोकस के थ्रू। इसी तरह से एक रे जो है और एक फोकस के थ्रू आई है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं वहां पर आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरह से इस इमेज में, इस ऑब्जेक्ट में देखो, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपके पास इमेज का फॉर्म हो रही है बियॉन्ड द सी। अगेन इट इज इन्वर्टेड बट इट इज इन लार्ज साइज। ठीक है, लार्ज साइज की इमेज फॉर्म हो रही है, अगेन ये भी रियल इमेज है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां पर इमेज फॉर्म हो रही है।
उसके बाद अगर आप फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हो, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखने पर ये रिफ्लेक्ट होके इन्फिनिटी पे इसकी इमेज फॉर्म करेंगे और ये हाईली एनलार्ज साइज होगी, बहुत बड़े साइज की इमेज फॉर्म होगी। अगर आप फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी बट हाईली एनलार्ज साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल दोनों के बीच में अगर रख देते हो तो उसकी इमेज जो है बियॉन्ड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे साइड में, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है। और मिरर के पीछे ये इमेज जो फॉर्म होगी लार्ज साइज की होगी बट इट इज वर्चुअल इमेज। जब भी आप याद रखना, जब भी आपके पास मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर अगर कोई भी इमेज फॉर्म होती है दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये बिल्कुल इरेक्ट इमेज है, ये इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है इसकी, लेकिन ये लार्ज साइज की होगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अब आप इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ कनकेव मिरर का यूज हो रहा है। जैसे टॉर्चेस में सर्च लाइट होती हैं या व्हीकल्स के हेडलाइट्स होते हैं, फोकस लाइट होती है, हाई बीम की लाइट फॉल करनी होती है तो वहाँ पर इनका यूज होता है। इसी तरह से इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स ताकि आप लार्ज साइज की इमेज देख सकें फेस की, ठीक है ना। इसी तरह से डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट किस लिए यूज करते हैं कनकेव मिरर को, ताकि वो लार्ज इमेजेस जो टीथ के या पेशेंट में देख सके, पेशेंट की जो टीथ की इमेज है वो लार्ज साइज की करके देख सकें। इसी तरह से लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी कनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन हमने कन्वेक्स मिरर से कैसे बनेगी देखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज होती है और स्मॉल साइज की इमेज होती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी, बट इट इज ऑल्सो बिहाइंड द मिरर, ठीक है। रेज जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है वो क्या है, फोकस। तो बहुत ही छोटे साइज की इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। अगर आप इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो पॉइंट साइज की उसकी इमेज फॉर्म होगी। इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, उसको जब आप उसमें रिफ्लेक्टेड रेज है, रेज पास आउट होंगी, पास आउट होने के बाद कहाँ पर वो सारी रेज जो है मिलती हैं, वो मिलती हैं पी और एफ के बीच में, और इमेज जो फॉर्म हो रही है बहुत ही छोटे साइज की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका लार्ज साइज का है बट उसकी इमेज कैसी बन रही है, बिल्कुल छोटी बन रही है, ठीक है ना। तो ये दो तरह की इमेजेस है, लेकिन दोनों की केस में आप देख रहे हो कि इमेज स्मॉल साइज की, वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है इसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू इन द मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। जैसे मिरर्स में इसको फिट, मिरर जो फिट किए जाते हैं उससे क्या होता है, जो साइड्स में जब हम मिरर को फिट कर रहे हैं तो व्हीकल से जो भी पीछे साइड पे जो भी ट्रैफिक है या कोई भी गाड़ी पीछे आ रही है वो आसानी से आपको दिखाई दे जाती है, और उसकी इमेज छोटी फॉर्म होती है, इसलिए वो आपको और भी अच्छे से क्लियर नजर आते हैं कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है वो और उसी हिसाब से सेफ ड्राइविंग के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो convex mirror are preferred as they always give an erect image. It is enables the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. प्लेन मिरर की बजाय अगर हम कन्वेक्स मिरर लगा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, एक तो इमेज जो है बिल्कुल इरेक्ट बन रही है, दूसरा ये है कि जो एरिया है वो ज़्यादा दिखाई देता है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर में जितना आप उसके करीब आएंगे उतना ही एरिया दिखाई देगा, सेम डिस्टेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी छोटा करके दिखा देता है ताकि आसानी से वो पता चल जाए कि कितने साइज़ का ऑब्जेक्ट आपके पीछे, कितने साइज़ का व्हीकल आपके पीछे आ रहा है। तो आज के लिए यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइन कन्वेंशंस और मिरर फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है।